जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो जतीन अंकल का है। ये सत्संग बहुत प्यारा है, ब्लेसिंगफुल है। अनगिनत अपार ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की जतीन अंकल के परिवार और उनको मिली है। संगत जी, इसीलिए आपसे विनती है, इस सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। अनंत ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की सत्संग से आपको मिलती है और न जाने कितने सारे सवालों के जवाब, दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। यकीन मानिए, जब हम गुरु जी का सत्संग सुनते हैं तो जन्म जन्मों के पाप हमारे धुल जाते हैं। सत्संग उसी को ही मिलता है जिस पे गुरु कृपा होती है। हम सभी की जर्नी किसी न किसी माध्यम से गुरु जी के साथ शुरू हुई होती है। गुरु जी ही हैं जो हमें अपने से जोड़ते हैं, हमारा कल्याण करते हैं। ये सत्संग हमारे पास भेजते हैं जिससे हम घर बैठे ब्लेस हों। तो प्लीज़ साथ संगत जी, सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा, बिना स्किप किए। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज को कोटि कोटि नमन करूँगा, सारी संगत जी को जय गुरु जी करूँगा और यही कहूँगा कि ये मौका जो गुरु जी ने मुझे दिया, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ और चीज़ मान्य नहीं रखती। जिस दिन मैं गुरु जी का सत्संग करने बैठता हूँ संगत जी, मेरे अंदर एक अलग सी ही पॉजिटिविटी होती है। ऐसा लगता है जैसे पता नहीं गुरु जी ने किस ऊर्जा का संचार मेरे शरीर में किया है और मैं इतना गुरु जी के ध्यान में खो जाता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि कब सत्संग को विराम करना है, कब सत्संग को विराम नहीं करना है, क्योंकि उस समय जब गुरुजी शुरू करवाते हैं तो गुरुजी ही विराम करवाते हैं। हम आज की डेट में घर बैठे हमें गुरुजी ने कितनी सुविधाएं दे रखी हैं। हम चाहे गुरुजी के पास में हों, चाहे गुरुजी से कितनी भी दूर हों, संगत जी गुरुजी हर हाल में हमें ब्लेस करते हैं। इनफैक्ट वो हमारे अंग संग ही होते हैं। संगत जी, अगर हम गुरु जी के सत्संग में नहीं जा पाते या बड़े मंदिर नहीं जा पाते तो गुरु जी सत्संग सुनवा के ही हमें ब्लेस कर देते हैं। आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इतना एक्टिव है कि हमें घर बैठे बैठे गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल रही है। हम सत्संग सुनते हैं, करते हैं, उस समय दोनों का कल्याण होता है, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते थे कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण। तो गुरुजी की लीलाएं हैं, गुरुजी जाने। मैं भी संगत जी जब गुरुजी के पास जाया करता था तो उस टाइम पे संगत जी इतना विश्वास और इतना कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ था। लेकिन जब गुरुजी ने अपने होने का मुझे एहसास दिलवाया, तब संगत जी कनेक्शन ऐसा स्ट्रांग गुरु जी से बना कि मानो कि गुरु बिना अब कुछ नहीं, सिर्फ तू ही तू और तू ही तू और तू ही तू। संगत जी, ये शब्द हम सभी ने सुना होगा। इस शब्द की ये पंक्ति हम सब पे निर्भर करती है, क्योंकि हमारे जीवन में हमारे गुरु इतने अत्यंत आवश्यक है कि उनके बिना चलना असंभव है।
मेरी जर्नी भी कुछ ऐसे ही गुरुजी के साथ शुरू हुई थी। 2005 में मेरी बेटी की शादी थी और मेरी जो बेटी के ससुराल वाले थे वो गुरुजी को बहुत माना करते थे। गुरुजी ने उनकी शादी भी ब्लेस की थी, बट मेरी बेटी का विश्वास उस टाइम गुरुजी पे नहीं था, क्योंकि नया घर नया माहौल था। तो वो अक्सर घर पे आके शादी के बाद आती थी तो हमें बताया करती थी गुरुजी के बारे में। वो अक्सर बताया करती थी कि यहाँ पे कोई बड़ा मंदिर है दिल्ली में और वो इनके गुरुजी हैं और ये सारे वहाँ पे जाते हैं। एक बार तो मैं भी गई हूँ शादी के बाद, और पता नहीं वहाँ पे कुछ अलग सा ही एहसास होता है। तो वो अक्सर संगत जी मुझे मेरी वाइफ को बताया करती थी और वो कहती थी कि एक बार आप लोग भी चलो। बट संगत जी हमारा ऐसा कोई विश्वास था नहीं गुरुओं में और ना बाबा वगैरह में। हम भोलेनाथ के भक्त थे तो उनमें आस्था विश्वास थी, बट गुरु बाबा में नहीं। बट हमें ये नहीं पता था कि साक्षात हमें गुरुजी के रूप में महाशिव मिल रहे हैं। तो संगत जी मेरी वाइफ को कुछ हेल्थ इश्यूज थे। वो हेल्थ इश्यूज संगत जी दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे थे। संगत जी ना वो घर का काम कर सकती थी, ना बैठ सकती थी, ना उठ सकती थी, और उनके हेल्थ इश्यूज इतने थे संगत जी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी, मोतियाबिंद था, शुगर अलग से था, और संगत जी सबसे बड़ी चीज़ उन्हें बवासीर था। तो कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो उनको शरीर ने घेर ना रखा हो, और हर जगह मैं ट्रीटमेंट करवाता था, जो जहाँ बताता था चला जाता था लेके, बट आराम नहीं मिलता था। तो मेरी बेटी ने मुझे कहा कि पापा एक बार ना आप मम्मी को गुरुजी के मंदिर लेके जाओ। तो मैंने कहा बेटा हम उनके बारे में कुछ जानते तो है नहीं, ऐसे कैसे हम जाएं। तो वो मुझे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं इनसे बात करती हूँ। तो उसने हमारे दामाद से बात करी और उसकी ससुराल वालों ने कहा कि भाई गुरुजी के पास चलना है तो भाई यहाँ बुला लो। तो मेरी बेटी का फ़ोन आया और बोली कि पापा आप ना मम्मा को लेके यहाँ आ जाओ दिल्ली। तो संगत जी मैं बीकानेर से अपनी वाइफ को लेके दिल्ली गया। जब मैं दिल्ली गया तो मैंने अपने बेटी के ससुराल में देखा, हर जगह गुरुजी के स्वरूप लगे हुए थे, हर जगह। तो सबने बड़ा कार किया और वहाँ मैं वाइफ बैठे और गुरुजी की चर्चाएं चली, गुरुजी के सत्संग उन लोगों ने हमें शेयर करे और गुरुजी के बारे में उन्होंने हमें बताना शुरू किया। तो मेरी जो बेटी है उसकी सास कहती है कि मैं आपको कल ही शाम को गुरुजी के मंदिर लेके चलूँगी। तो संगत जी नेक्स्ट डे हम लोग तैयार हुए। तैयार होकर संगत जी हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकल गए। तो उस टाइम पे संगत जी जब बड़े मंदिर में इतनी संगत नहीं आया करती थी जैसे अब संगत आती है। तो मेरे को मेरी वाइफ को कुछ नहीं पता था, तो मैं मेरी वाइफ और मेरी बेटी के इन लॉस वो साथ गए थे। तो अंदर जाने के बाद का विवरण तो संगत जी मैं बता ही नहीं सकता। मतलब इतनी पॉजिटिविटी वहाँ मुझे फील हो रही थी, इतना अच्छा मुझे वहाँ लग रहा था। मतलब एक शांति और एक सुकून टाइप का मुझे मेरी वाइफ को वहाँ मिल रहा था। हम बैठे संगत जी वहाँ, शबद बानी चल रही थी, गुरुजी महाराज सिंहासन पे विराजमान थे, बहुत सुंदर और बहुत ये समझ लीजिए लाइट गुरुजी के फेस से आ रही थी। तो हम गुरुजी के फेस को देख नहीं पा रहे थे। जैसी मैं नज़र उठाकर ऊपर देखता वैसे ही मेरी आंखें बंद हो जाती, मतलब इतना तेज गुरुजी के फेस पे था। खैर संगत जी फिर गुरुजी ने चाय प्रसाद का आदेश दिया, चाय प्रसाद हुई और सत्संग समापन होने के बाद और मेरी बेटी के इन-लॉज़ ने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ये ऐसे-ऐसे राहुल के सास-ससुर हैं और इनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत प्रॉब्लम्स है, तो इसीलिए मैं आपके पास लेकर आई हूँ। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं कि तू इसकी वकालत कर रही है? तो संगत जी मैं मेरी वाइफ तो उस समय बिल्कुल डर गए।
गुरुजी ने बोला भी बड़े तेज शब्दों में, जैसे मानो उस समय गुरुजी ने बड़ा मतलब गुस्सा गुरुजी को आया हो। तो मेरी जो वाइफ थी एकदम से घबरा गई, और मेरी बेटी के जो इन-लॉज़ थे वो कहते नहीं गुरुजी, तो गुरुजी कहते हैं चल दफ़ा हो जा। तो गुरुजी ने इस तरीके से कहा, और संगत जी हम लोग आ गए। तो हम आ गए तो मैं और मेरी वाइफ थोड़े से सैड थे, तो मेरी बेटी ने मुझे और मेरी वाइफ को पूछा घर पे, तो मेरी वाइफ ने संगत जी कहा कि कुछ नहीं ऐसे-ऐसे हुआ था, तो बेटी को बड़ा गुस्सा आया कि गुरुजी ने ऐसे क्यों कहा? तो फिर उसके बाद इन-लॉज़ ने संगत जी हम सबको समझाया कि अगर गुरुजी ने मतलब अगर डाँटा है तो बहुत बड़ा कोई कष्ट हमारा काटा होगा, तो इसीलिए गुरुजी ने हमें डाँटा है। तो उसके बाद संगत जी उन्होंने हमें ये कहा। तो नेक्स्ट डे जो ये बेटी के इन-लॉज़ थे वो कहते कि आज फिर आप गुरुजी के यहाँ चलो। तो मेरी वाइफ़ और मैं तो एकदम से घबराए हुए थे, हमने मना कर दिया कि हम गुरुजी के यहाँ नहीं जाएँगे। तो इन-लॉज़ मेरी बेटी के कहते हैं कि अरे ऐसी डाँट तो आपको तो एक बार पड़ी, हमें तो बहुत बार पड़ चुकी है। तो उन्होंने बड़ा समझा-बुझा के हमें वहाँ फिर से लेके गए। तो उसके बाद संगत जी मैं मेरी वाइफ़ फिर से बैठे, उस समय हम डर रहे थे, थोड़ा परेशान थे, कहीं गुरुजी फिर कहते फिर बुला आ गई ये। तो फिर उसके बाद संगत जी गुरुजी मेरे को देख के और मेरी वाइफ़ को देख के मंद-मंद मुस्काए, और जब गुरुजी हँसे, थोड़ी-सी स्माइल पास की गुरुजी ने, तब हमें थोड़ा-सा चैन पड़ा। सत्संग समापन हुआ, फिर गुरुजी से आज्ञा लेने का टाइम आया, तो गुरुजी के पास जाने लगे। तो गुरुजी कहते कित्थे आए? तो वो संगत जी इन-लॉज़ कहते हैं मेरी बेटी के कि गुरुजी ये ऐसे-ऐसे बीकानेर से आए हैं। तो गुरुजी कहते हैं अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद संगत जी गुरुजी कहते हैं 10 की दसना। तो संगत जी इन-लॉज़ बताते हैं कि मेरी वाइफ़ को क्या-क्या प्रॉब्लम है। तो गुरुजी कहते हैं जा कल एक लोटा लेकर आई तांबे का। तो बृहस्पतिवार को गुरुजी ने तांबे का लोटा मँगवाया था, तो उसको गुरुजी ने ब्लेस किया। तो संगत जी फिर हमारा ऐसे गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना शुरू हो गया। हम 10 दिन रहे थे अपनी बेटी के घर, 10 दिन हमारा कंटिन्यू गुरुजी के यहाँ जाना शुरू हो गया, और हमारा मन लग गया। अब तो ऐसा लगे कि संगत जी वापस जाने का मन ही नहीं करे बीकानेर। और संगत जी उसके बाद फिर गुरुजी के पास जाते रहे 10 दिन। जल प्रसाद की प्रक्रिया गुरुजी ने बतवाई हमें कि कैसे करना है, वो हमने करना शुरू किया। फिर उसके बाद संगत जी मतलब जब हमारे यहाँ से जाने का टाइम हुआ, तो हमने सोचा कि जाने से पहले हम गुरुजी के दर्शन करके जाएँगे, और फिर पता नहीं कब आना होगा, कब नहीं आना होगा, क्योंकि बेटी का ससुराल ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। तो इधर मेरी वाइफ़ की हेल्थ में सुधार होना शुरू हो रहा था। तो शाम के समय मेरी बेटी के इन-लॉज़ हम जो थे वो गुरुजी के दरबार गए। तो संगत जी मेरी पोस्ट ऑफिस में जॉब है, तो मैं जो है संगत जी बीकानेर में ही हूँ। तो उसके बाद हम गए गुरुजी के पास, और गुरुजी को कहने लगे कि गुरुजी मन तो नहीं है जाने का, बट जाना पड़ेगा, और ऐसे-ऐसे नौकरी की बात है। तो देखिए बस इतना ही हमने गुरुजी से कहा था। तो गुरुजी कहते हैं, "एथे थल्ले ही रह जा।" तो गुरुजी इस तरीके से बोले, तो हम मैं मेरी वाइफ़ एक दूसरे को देखने लगे। तो मैं एकदम से बोला, मैंने कहा गुरुजी हाँ जी, हाँ जी, इस तरीके से मैंने 2 बार बोला। उसके बाद गुरुजी ने कहा जा कल्याण कितना। तो संगत जी हम मंदिर से बाहर निकले हैं गुरुजी की आज्ञा लेके, और हमारी ट्रेन थी 7:30 की ट्रेन थी हमारी शाम के समय की, और हम संगत जी वो इन-लॉज़ के बेटी के इन-लॉज़ के घर गए। वहाँ से हमने अपने बैग वगैरह लिए, और अभी संगत जी हम ये समझ लीजिए अभी हम घर से निकल के स्टेशन से सिर्फ 20 मिनट की दूरी पे ही थे, कि इतने में संगत जी मेरे डिपार्टमेंट में से मुझे फ़ोन आता है मेरे सीनियर का, हेड का, और वो मुझे कहते हैं कि आपका ना ट्रांसफ़र ऑर्डर जो है वो हमने कर दिया है, और आपकी पोस्टिंग जो है ना दिल्ली में हो गई है।
अब संगत जी, मैं मेरी वाइफ को मैं बताता हूँ तो हम सभी शॉकिंग, और मेरी बेटी हैरान, ये कैसे पॉसिबल है। बट उनके इन-लॉज़ कहते हैं कि गुरुजी ने आपके मन की बातों को पढ़ा और समझा, इसीलिए उन्होंने कहा यहाँ थल्ले ही रह जा। तो संगत जी, उसके बाद बीकानेर से हम यहाँ शिफ्ट हो गए दिल्ली में। तो 2005, 2006 और 2007 हमें गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया, और हमें ये नहीं पता था कि 2007 में गुरुजी समाधि ले लेंगे। और जब से लेके अब तक संगत जी, मैं यही जॉब मैंने दिल्ली में करी, यहीं मेरा रिटायरमेंट हुआ, और गुरुजी ने उसके बाद मेरा कहीं ट्रांसफ़र होने ही नहीं दिया, मतलब अपने पास ही रखा गुरुजी ने। उसके बाद संगत जी, वाइफ़ की हेल्थ इश्यूज़ में सुधार होने लगा, और मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई, हम बीकानेर से यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए, और सारा अरेंजमेंट गुरुजी ने बहुत अच्छे से कराया। हमने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, और ऐसे करते गुरुजी के साथ हमारा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई, बहुत स्ट्रॉन्ग। और इस तरीके से हमने गुरुजी के साथ हमारी जर्नी शुरू हुई, और इस बीच गुरुजी ने हमारा बहुत कल्याण किया, बहुत कल्याण। एक बार मैं बाथरूम में नहा रहा था, और संगत जी मैं फिसल गया। जैसे ही मैं फिसला, तो संगत जी, मतलब जैसे एक कोना था दीवार की साइड का, जिसपे साबुन ब्रश वगैरह रखे रहते हैं, स्लैब टाइप का। तो जैसे ही मैं गिरा, तो मेरा जो सर था ना संगत जी, उस कोने में लगना था। अगर वो कोने में लग जाता तो मेरा सर फट जाता। आप बिलीव नहीं मानोगे संगत जी, जैसे ही मैं फिसल के गिरा, संगत जी, तुरंत की तुरंत ऐसा मुझे फील हुआ जैसे कि किसी ने मेरे सर के नीचे हाथ रखा हो, और जैसे कि उस कोने से मुझे बचा लिया हो ताकि मैं गिरूं ना। तो संगत जी, कितनी बार गुरुजी ने मुझे इस तरीके से ब्लेस किया। और एक बार संगत जी, मैं अपने पोस्ट ऑफिस जा रहा था, और जैसे मैं जा रहा था तो संगत जी, सामने से एक आदमी बाइक बहुत तेज लेकर आ रहा था उस समय। और ये समझ लीजिए, उस समय संगत जी मेरे पास ना स्कूटर हुआ करता था। तो जैसे ही मैं अपना स्कूटर मोड़ने लगा, तो बाइक वाले ने एकदम से मुझ में मतलब टक्कर सी मारी, और संगत जी मैं जैसे सड़क पे गिरा, और मानो ऐसा लगा मुझे जैसे मैं सड़क पे ना गिर के किसी ने मेरे नीचे फूल बिछा दिए हों, और मैं फूलों पे गिरा। मतलब मुझे खरोंच तक नहीं, ना मेरे वाहन में ना मुझ में। तो गुरुजी की ऐसी कृपा मुझे काफ़ी बार मिली है, काफ़ी बार उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, काफ़ी बार उन्होंने बचाया है। लाइफ में थोड़ी समस्या भी आई, वो भी गुरुजी ने सॉल्व की। और संगत जी, एक बार मैंने सपना देखा, मैंने बताया मैं शिव भक्त, बहुत बड़ा शिव भक्त हूँ। तो एक बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया कि मेरे घर के अंदर सोफ़ा बिछा हुआ है, उसमें गुरुजी महाराज आके बैठे हैं, और मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी, आप यहाँ अकेले बैठे हैं? तो गुरुजी, संगत नहीं दिखाई दे रही। तो गुरुजी कहते हैं कि आँखें मल कर देख। तो जैसे ही मैं आँखें मल कर देखता हूँ, तो इतने में संगत दिखती है, और गुरुजी जो है वो शिव रूप में बदल जाते हैं। तो मैंने कहा, गुरुजी आपका तो रूप बदल गया। तो गुरुजी कुछ नहीं कहते, मुस्कुराते हैं। तो मैं जैसे ही गुरुजी के पास जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि गुरुजी ना एक जगह खड़े हुए हैं, और मैं गुरुजी को पकड़ते-पकड़ते खाई में गिर गया हूँ। और जैसे ही मैं खाई में गिरता हूँ, तो गुरुजी की जो जटा है वो बहुत लंबी हो जाती है। मैं उसको पकड़ता हूँ, और गुरुजी मुझे ऊपर खींच लेते हैं। तो उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि गुरुजी कोई संत महापुरुष नहीं है, वो महाशिव हैं, और उन्होंने एक बार नहीं, कितनी बार मुझे लाइफ भी ब्लेस करी है, और कितनी बड़ी परेशानियों से बचाया है। तो ये खुद के अनुभव हमारे हैं, जो हम शेयर आप सभी के साथ करते हैं। तो ये समझिए कि बहुत ही मतलब शांति, सुकून मिलता है, और लगता है कि बस बताते जाओ, बोलते जाओ, विराम ही मत करो। और जब गुरुजी ने महासमाधि ली, तो उस समय संगत जी बहुत मन दुखी, परेशान हुआ। लेकिन उस समय भी गुरुजी ने हम सभी गुरु परिवार की संगत को सँभाला, और ये बताया, मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर ही हूँ, भीतर ही हूँ, तुम्हारे अंग-संग ही हूँ, मुझे महसूस करो, पहचानो। तो गुरुजी ने संगत जी मेरे साथ मेरी बेटी को, उनकी इन-लॉज़ को, उनकी फैमिली को ब्लेस किया, मेरी वाइफ़ को ब्लेस किया।
इस समय मेरी बेटी को ट्विंस बेबी हैं, तो वो भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो ये सब गुरुजी की ब्लेसिंग्स है जिसे हम समझ नहीं पाते, गुरुजी की लीलाएँ हैं। और गुरुजी की लीलाएँ तो अपरंपार हैं, अनंत है, जिसका कभी भी छोर मिल ही नहीं सकता। जैसे कहते हैं ना, आदि अनंत, जिसका कोई पार नहीं पा पाया, तो ऐसे ही हम अपने गुरु का पार नहीं पा पाएँगे। और इस बढ़ते हुए कलयुग में अगर कोई रक्षणहार, पालनहार है, तो वो सिर्फ़ हमारे गुरुजी हैं। बस मैं यहीं अपने सत्संग को विराम दूँगा गुरुजी की आज्ञा से। और जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, क्या गुरुजी कहलवाते हैं, क्या नहीं, ये गुरुजी जाने। बाकी गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं ज़रूर फिर अपने और भी सत्संग शेयर करूँगा। बहुत सत्संग, बहुत कृपा गुरुजी की रहती है, जब हम सत्संग शेयर करते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो बस मैं यहीं विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।